start the lecture. Om Gyanatimirandasya Gyananjanashalakya Chakramurtanena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Sthavanagena Bhutale Swayam Rupa Kadam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavasya Shri Rupam Sagrajatam Sagragunatam Sajivam Savetam Savadutam Pariyanasaitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Bala Sarvanalila Shri Sarvanamsa Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopinathanta Radha Namaste Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwanupasade Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Harinam Bhavnebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। ये दीक्षा का प्रोग्राम पुरुषोत्तम महीने के एकादशी के दिन किया जा रहा है और शास्त्र में कहा गया है सब महीने में सबसे पवित्र और लाभदायी ये पुरुषोत्तम महीना है। श्रीमद् भागवतम के 34 स्कंद में नारद मुनि ने इस प्रकार का उपदेश दिया है प्रचेतस को। हरे कृष्ण। अनुवाद। सुसंस्कारी मनुष्य के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। पहला जन्म शुद्ध माता पिता से होता है जिसे वीर द्वारा जन्म शौक्र कहते हैं। दूसरा जन्म गुरु से दीक्षा लेते समय होता है और यह सावित्र कहलाता है। तीसरा जन्म याज्ञिक कहलाता है और यह भगवान विष्णु की पूजा का अवसर मिलने पर होता है। ऐसे जन्म लेने के अवसर प्राप्त होने पर भी यदि किसी को किसी देवता की भी आयु मिल जाए और वह वस्तुतः भगवान की सेवा में रत ना हो तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार कर्म चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक, यदि वे भगवान को प्रसन्न करने हेतु ना हो तो वे व्यर्थ हैं। बाबा जी का तात्पर्य एक पैराग्राफ में शौक्र जन्म शब्द का अर्थ है वीरपात से जन्म लेना। पशु भी इस प्रकार जन्म ले सकते हैं, किंतु वैदिक सभ्यता के अनुसार शौक्र जन्म से जन्मे मनुष्य में सुधार लाया जा सकता है। जन्म लेने के पूर्व अथवा माता पिता के संपर्क के पूर्व गर्भाधान संस्कार होता है जिसका पालन किया जाना चाहिए। यह संस्कार उच्च जातियों के लिए है, विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए संस्तुत है। शास्त्रों का कथन है कि यदि उच्च जातियां गर्भाधान संस्कार का पालन नहीं करती तो सारा वंश शूद्र बन जाता है। यह भी कहा गया है कि इस कलयुग में गर्भाधान संस्कार न होने से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है। यही वैदिक पद्धति है, किंतु पांचरात्रिक पद्धति के अनुसार यद्यपि गर्भाधान संस्कार के अभाव में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, किंतु यदि किसी में
कृष्ण भक्त बनने की तनिक भी प्रवृत्ति है तो उसे भक्ति के दिव्य पद तक उठने का अवसर मिलना चाहिए। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी पंचरात्रिक विधि को अपनाता है, जैसा कि श्री सनातन गोस्वामी का उपदेश है। हरे कृष्ण। तो ये भागवतम का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसका उच्चारण नारद मुनि कर रहे हैं और नारद मुनि उपदेश दे रहे हैं चेतस को। महाराज प्रचंड परिषद के पुत्र थे जिन्होंने बड़ी गहरी तपस्या की थी। नारद मुनि इस श्लोक में कह रहे हैं कि स्वाभाविक व्यक्ति 3 प्रकार के जन्म प्राप्त करता है। पहला जन्म है शुक्र जन्म, और शुक्र का अर्थ है वीर्य सीमेन। और जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया है कि शुक्र जन्म पशु भी प्राप्त करते हैं और मनुष्य भी प्राप्त करते हैं। दूसरा जन्म व्यक्ति प्राप्त करता है जब वो प्रमाणिक गुरु से हरि नाम दीक्षा ग्रहण करता है। जैसे आज के दीक्षा समारोह में अनेक भक्त हरि नाम दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं और नारद मुनि के अनुसार इसका अर्थ है कि आप अपना दूसरा जन्म स्वीकार कर रहे हो। और जब आप दूसरा जन्म प्राप्त करते हो तो दीक्षा के समय आपको आध्यात्मिक नाम भी दिया जाता है, जिसके साथ दास और दासी जोड़ा जाता है, ये स्थापित करने के लिए कि अब हो भगवान के नित्य दास, भगवान के सेवक। और शास्त्र में कहा गया है हरि नाम दीक्षा हमें प्रमाणिक गुरु द्वारा प्राप्त करनी चाहिए। हमारे इस संस्था में हरि नाम दीक्षा दी जाती है जब किसी ने कम से कम 2 साल के लिए 16 माह किया हो, 4 नियम का पालन और 4 नियम के पालन की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो, उसी को हरि नाम दीक्षा दी जाती है। तीसरा जन्म प्राप्त होता है जब हम ज्ञाति मंत्र या ब्राह्मण दीक्षा ग्रहण करते हैं। और ये दीक्षा दी जाती है अक्सर जब किसी ने भक्ति शास्त्री का कोर्स किया हो, जिसका आचरण शास्त्र पर आधारित हो और जिसका दिव्य शास्त्रिक ज्ञान भी हो। और इस ब्राह्मण दीक्षा के पश्चात हम योग्य बन जाते हैं भगवान का श्रृंगार, भगवान का भोजन इत्यादि करने के लिए। तो शास्त्र में कहा गया है कि कलियुग में दोष ही दोष है, पर एक गुण है इस कलियुग में, वो है हरि का नाम। शास्त्र में कहा गया है ज्ञान से अज्ञान से किसी भी स्थिति में आप हरि नाम का उच्चारण करोगे, आपको इसका लाभ पहुँचेगा। तो अगर हम पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो हमें ध्यानपूर्वक अपराधों से बचना चाहिए। भव जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तो बुद्ध न पाया कृष्ण पदे प्रेम धन। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास काविराज हमें महाप्रभु की लीलाओं और उपदेश के विषय में ज्ञान देते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है आप अनेक जन्मों तक हरि नाम का जाप करते जाओ, पर अगर आप अपने आप को अपराधों से नहीं बचाओगे तो हरि नाम का पूरा लाभ नहीं पहुंचेगा। ये महत्वपूर्ण है कि हम इन अपराधों से बचें। इसलिए लगभग इस्कॉन के सारे केंद्रों में रोज सुबह 10 अपराधों का उच्चारण किया जाता है, इसलिए कि हम भूलें नहीं कि इन अपराधों से बचना बड़ा महत्वपूर्ण है। चाहे आप पुराने भक्त हो या नए भक्त, हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम अपराधों से बचें। शास्त्र में अनेक
लीलाएं हैं जिसमें आप पढ़ते हो कि अपराधों का क्या परिणाम होता है। तो पद्म पुराण में कहा गया है कि 10 प्रसिद्ध अपराध हैं जिनसे हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। पहला है उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने जीवन अर्पण किया है भगवान की सेवा में। दूसरे शब्दों में ईर्ष्या और द्वेष से हमें बचना चाहिए। भौतिक संसार में जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति उन्नति कर रहा है तो हमें ईर्ष्या आ जाती है, पर आध्यात्मिक जीवन में हमें ईर्ष्या द्वेष से बचना चाहिए। आप चैतन्य चरितामृत में कथा पढ़ते हो कि एक ब्राह्मण था जिसके हृदय में ईर्ष्या थी कि श्रीवास को इतना आदर दिया जा रहा था। महाप्रभु अपने भक्तों के साथ मिलकर रोज उनके घर में प्रणाम करते थे। तो उस ब्राह्मण ने श्रीवास के द्वार के आगे शराब की बोतल कि श्रीवास कृष्णा का भक्त नहीं है और दुर्गा का भक्त है, इसका ये परिणाम हुआ कि उसे कोढ़ की बीमारी हो गई। इस प्रकार अनेक उदाहरण हैं। हमें ईर्ष्या द्वेष से बचना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने मोगा से कहा, जब तक ईर्ष्या का भाव हृदय में रहेगा भगवान वहाँ निवास नहीं करेंगे। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम भक्तों के गुणों को देखें और एक दूसरे का उत्साह बढ़ाने का प्रयास करें। ये समझना कि देवता परम भगवान के समान हैं या उनसे स्वतंत्र हैं, ये भी अपराध है। हम भारत में पलते हैं उस वातावरण में जहाँ की ये सिखाया जाता है सब भगवान एक हैं, किसी रास्ते पर भी चलो एक ही परिणाम होगा। पर जब आप इस्कॉन के में आते हो, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते हो तो क्या शिक्षा मिलती है? ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंदा सेवा करना करना, एक है परम भगवान। तो ये सोचना कि सारे देवता परम भगवान के समान हैं या उनसे स्वतंत्र हैं, ये भी एक महान अपराध है। भागवतम के 10वें स्कंद में आप पढ़ते हो कि किस प्रकार अनेक प्रसिद्ध देवता ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र जी परम भगवान का गुणगान करते हैं और स्वीकार करते हैं कि वो सब उनके अधीन हैं। आगे गुरु हो गया। शास्त्र में कहा गया है कि प्रमाणिक गुरु से हमें परिणाम दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। प्रमाणिक गुरु के विषय में रूपा गोस्वामी जी उपदेशामृत में कहते हैं, वाच वेगा मनस क्रोध वेगा जीव वेगा उदार पश्चात वेगा। गुरु वो है जिसने मन और इंद्रियों को वश में रखा हो। तो शास्त्र में आप उदाहरण पढ़ते हो कि परम भगवान ने भी सनकादिक मुनि को गुरु के रूप में स्वीकार किया और चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो गुरु की क्या इच्छा रहती है? गुरु की इच्छा यही है कि भक्त आध्यात्मिक उन्नति करे, हरि नाम में रुचि बढ़ाए, शास्त्र में रुचि बढ़ाए, विनम्रता का भाव अनुकूल करें और भगवान के चरणों में समर्पण करें अपने आप। हमारी इस्कॉन संस्था में श्री प्रभुपाद का खास स्थान है। वो इस संस्था के संस्थापक आचार्य हैं और
सुप्रीम शिक्षा गुरु। दूसरे शब्दों में जो भी उपदेश दिया जाता है वो निर्भर है प्रभुपाद जी के ग्रंथों के ऊपर। ये नहीं कि हम सोचें ये उपदेश होना चाहिए, नहीं, ये देखा जाता है ये जो शिक्षा दी जा रही है प्रभुपाद जी की शिक्षा के ऊपर आधारित है या नहीं। तो गुरु की ये इच्छा रहती है कि भगवान का प्रचार बढ़े और शिष्य का क्या प्रयास रहना चाहिए। शिष्य का प्रयास रहना चाहिए कि वो सहयोग दे भगवान के प्रचार में। और इस्कॉन संस्था में जैसे आप जानते हो, अगर हमें हरि नाम दीक्षा चाहिए तो 1.5, 2, 3, 4 साल वेट करना पड़ता है। क्यों? अनेक संस्थाएं हैं जहाँ वो दीक्षा 1 मिनट में मिल जाती है, पर जब आप इस्कॉन में आते हो आपको कोर्स करना पड़ता है, इम्तिहान देना पड़ता है और कम से कम 1.5, 2 साल रुकना पड़ता है। क्या कारण? कारण ये है कि प्रभुपाद चाहते थे कि हर भक्त समझे दीक्षा की जिम्मेदारी। ये नहीं कि जैसे प्रभुपाद कहते थे फैशन है, सब दीक्षा ले रहे हैं, हम भी गुरु बना रहे हैं। गुरु मुझे भी बनाना चाहिए जहाँ हम तैयार हैं परम भगवान के आदेश का पालन करने के लिए। और गुरु का क्या भाव रहता है कि सब भगवान के शरणागत हो जाए, मन भाव मन भक्त हो, सदा भगवान का चिंतन करें। तो गुरु शिष्य को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसी स्थिति पर पहुंच गए हैं कि हमें गुरु के आदेश की आवश्यकता नहीं। प्रभुपाद जी कहते थे, there's a Bengali saying, a galloping horse cannot eat grass off the ground. घोड़ा जो दौड़ रहा है जमीन से घास नहीं उठा सकता। तो हमें हमेशा विनम्रता का भाव होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु छोटी आयु में ही संस्कृत के बड़े विद्वान बन गए थे। वाराणसी में मायावादी सन्यासियों की सभा चल रही थी, जहाँ एक विषय ये था, ये इतना प्रसिद्ध संस्कृत का विद्वान है, हमारे साथ बैठकर ग्रंथों का अध्ययन के बजाय भागवत जैसे नाच और गा रहा है। तो महाप्रभु उस सभा में पहुँचे और उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने देखा कि मैं मूर्ख हूँ, मैं ज़्यादा योग्य नहीं, मैं सिर्फ ये हरिनाम का उच्चारण कर सकता हूँ। तो आध्यात्मिक जीवन में विनम्रता का भाव होना चाहिए। इसलिए श्री कृष्णदास काविराज कहते हैं कि नाद भी इसलिए चेना, जिसे हम सब परिचित हैं। हमें इस श्लोक को गले में बांध कर रखना चाहिए। दूसरे शब्द में हमें सदा ये सोचना चाहिए कि हम ये भाव कैसे अनुकूल करें, चाहे आप मंदिर के बड़े अधिकारी हो या नए भक्त हो, हम सब में विनम्रता का भाव होना चाहिए और सेवा का भाव। हम सबके सेवक हैं, दास, और ये भाव रखेंगे तो खुद भी आगे बढ़ सकेंगे और मंदिर का वातावरण भी आध्यात्मिक दृष्टि से बढ़ते जाएगा। ये नहीं सोचना चाहिए कि जो वैदिक साहित्य है इसका आज के वातावरण में कोई खास स्थान नहीं। हमारे हिंदू भाई बहन भी कई बार कहते हैं these Vedas are outdated। आज आधुनिक युग में इनका कोई खास स्थान नहीं, ये गलत है। ये वैदिक शास्त्र की जो शिक्षा है ये सनातन है,
इसीलिए इसके गौर नाम में सनातन धर्म, और हमारे पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये शिक्षा हम भी जब पिता पूरे मानव समाज के लिए है। प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अनुवाद लगभग हर प्रसिद्ध भाषा में हुआ है, और प्रभुपाद जी ने स्थापित किया है कि इस आधुनिक युग में भी वैदिक शास्त्रों की शिक्षा से उनकी शिक्षा का हम लाभ उठा सकते हैं। तो हमारे पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो संदेश श्रीमद् भागवतम में है, चैतन्य चरितामृत में है, भगवद गीता में है, ये सनातन संदेश है पूरे मानव समाज के लिए। और हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम नियमित रूप से क्लासेस में संदेश को सुने और इन शास्त्रों का अध्ययन करें। ये सोचना कि हरि नाम की महिमा बढ़ा चढ़ा कर बात कि हरि नाम की इतनी महान महिमा नहीं है, और ये भक्त लोग बढ़ा चढ़ा कर बात कर रहे हैं, अपना भाव वर्त देना वो भी अपराध है। हरि नाम हरि नाम हरि नाम एवं केवलम खलो न सेवा न सेवा न सेवा एवं गति मिला। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, यही है सबसे सरल साधन भगवत प्राप्ति का इस कलयुग में। चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी कि पृथ्वी के हर कोने में यह हरि नाम का उच्चारण होगा, और प्रभुपाद जी उनके भक्तों के प्रयास से आज विश्व के कोने कोने में तो हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं। हमारे में पूरा विश्वास होना चाहिए कि सारी शक्ति हरि नाम में है, और हरि नाम के अलावा हमें और किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं। जब प्रभुपाद जी ने संस्था की स्थापना की तो उन्होंने भक्तों को कहा था 64 माला दिन में करने के लिए। तो फिर प्रभुपाद ने देखा कि भक्त 64 नहीं कर पा रहे, तो फिर कहा 32 माला करो। 32 माला में जब प्रभुपाद ने देखा वो नहीं भक्त कर पा रहे, तो कहा 16 है, नो लेस। तो इस उदाहरण का संदेश ये है कि अगर हमारे पास समय है तो आप 64 माला दिन में भी कर सकते हो। ये नहीं कि 16 माला मैक्सिमम, 16 कम से कम। और हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए कि हरि नाम ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, और इसके उच्चारण से ही भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है। भगवतम में कहा गया है, कितने अध्याय तो विष्णु सतयुग में भगवत प्राप्ति का साधन था भगवान का चिंतन। विश्वास होना चाहिए कि हरि नाम ही सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। इस मंत्र के अलावा किसी और मंत्र की आवश्यकता नहीं। और हमारे में ये विश्वास भी होना चाहिए कि जो ज्ञान हमें चाहिए, जो सारा ज्ञान प्रभुपाद जी के ग्रंथों में प्राप्त है, और अगर हम इन ग्रंथों को ही ध्यान से पढ़ें, समझें, प्रश्न पूछें, तो आप पूरा वैदिक ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। हरि नाम के जप के बाद पर हमें अपराध नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमारी दीक्षा पुरुषोत्तम महीने के शुभ अवसर पर एकादशी के दिन हुई थी, अब हम दीक्षित बन गए हैं, हम अगर अपराध भी करेंगे तो भगवान को माफ़ करना ही पड़ेगा। हमारी दीक्षा बड़े शुभ समय पर हुई थी। हरि नाम के जाप के बल पर अपराध नहीं करना चाहिए, और अक्सर लगभग हर दीक्षा समारोह में प्रभुपाद जी इस अपराध पर बल देते थे कि ये हरि नाम के जाप के बल पर हमें अपराध नहीं करना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए प्रभुपाद जी के शब्दों में
नो मोर से नहीं, जैसे प्रोडिक्शन बनाने बहुत रखा। तो हमारा प्रयास रहना चाहिए अब हम अपराधों से बचें, और खास करके ये नहीं सोचना चाहिए अभी हम दीक्षित हैं, ब्राह्मण हैं, सन्यासी हैं, ऊंचे पद में हैं, हम अपराध करेंगे भी तो उसका परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा। हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम किसी प्रकार से हर प्रकार के अपराधों से बचें। साथ में ये नहीं सोचना चाहिए कि हरिनाम किसी प्रकार का कर्म करना कार्य। कर्म करना एक प्रकार का व्यापार होता है, हम ये करेंगे इसके बदले में हमें ये सोचे। हम कृष्ण भक्ति में क्या सीखते हैं? निष्काम भाव से सेवा करो। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली शांत। ये भाव होना चाहिए। जब नारद मुनि ने देखा कि उनके शिष्य व्यासदेव बेचैन है, तो उन्होंने कहा कि इसका क्या कारण है? केवल क्योंकि तुमने शुद्ध भक्ति प्रबल नहीं दिया। इसके पश्चात उन्होंने हमें भगवतम का उपदेश दिया। तो हमारे में ये भाव होना चाहिए कि हम निष्काम भाव से सेवा में जुड़े। हमें इस भाव से नहीं जुड़ते, इसके बदले में हमें ये लाभ मिलना चाहिए। और अगर कोई दुर्घटना बीत गई, हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ क्यों बीती, हमने क्या गलती की। नहीं, तो हमारे मन में निष्काम भाव से सेवा का भाव रहना चाहिए। और आगे कहा गया है श्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश भी देना। वैसे तो हम हरिनाम में जाते हैं, हम ये नहीं देखते कौन श्रद्धालु है कौन श्रद्धालु है, पर हरिनाम का परिचय सबको दे सकते हो। हरिनाम का उच्चारण हर स्थिति में कर सकते हो। और हरिनाम का जो गहरा अर्थ है वो उपदेश आप दीजिएगा तो दूसरे व्यक्ति में थोड़ी रुचि हो, श्रद्धा हो। हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि हमें अपराधों से बचना चाहिए। हम शास्त्र में पढ़ते हैं कि हमें 4 नियमों का पालन करना चाहिए। जब हम इन नियमों का पालन करें ये भक्ति के खंभे बन जाते हैं, और जब हम इनका पालन नहीं करें तो उनकी तो भक्ति में आगे बढ़ नहीं पा रहे। ये जो 4 नियम हैं, मांस न मच्छी नहीं, किसी प्रकार का जुआ नहीं, कोई नशे की चीज़ नहीं, और अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो तो शास्त्रों की शिक्षा के आधार पर रहना। ये जो 4 नियम हैं ये भक्ति के खंभे हैं, और आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य में बार बार पढ़ते हो, इनका पालन आवश्यक है। तो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि नियमों का पालन आवश्यक है, पर जब भी आप पालन नहीं करें तो भी एक अपराध माना जाता है। साथ में ध्यान के साथ हमें हरिनाम का जाप करना चाहिए। ध्यानपूर्वक जाप, उसका अर्थ क्या? कम से सबसे बेहतर है कि आप जब जाप कर रहे हो भगवान का चिंतन करो, पर वो इतना आसान नहीं है। कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं, जब हम जाप करने बैठते हैं हम केवल जाप करें और इसके अलावा कुछ नहीं। ये नहीं कि एक हाथ में माला है, दूसरे हाथ में टेलीफोन और किसी कार्य में रुचि ले रहे हो। जितने ध्यान से महामंत्र का जाप करोगे उतनी तेजी के साथ हृदय की मैल दूर होगी। चेतो दर्पण मार्जनम,
शिक्षासागर के पहले श्लोक में ही चैतन्य महाप्रभु में कह रहे हैं कि हरिनाम चरण का क्या लाभ है। चेतन परमार्जना, ध्यान पूर्वक जाप करोगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, जिनके प्रभाव के कारण हम भौतिक संसार में भटकते रहते हैं, ये जो मैल है दूर हो जाएगी। रूप गोस्वामी उपदेशवेद में कहते हैं भगवान के जो नाम हैं चीनी जैसे मीठे हैं, पर क्योंकि हमारे जीव में अविद्या की बीमारी है इसलिए हम मीठापन महसूस नहीं कर सकते। तो आप पूछोगे तो फिर जब रूप गोस्वामी कह रहे हैं तो हमारे क्या उम्मीद। रूप गोस्वामी आगे कहते हैं अगर हम ध्यान से जाप करेंगे उसका क्या परिणाम होगा। उसका ये परिणाम होगा कि हृदय की जो मैल है ये दूर हो जाएगी। तो हम सबका ये प्रयास करना चाहिए कि हम ध्यान से जाप करें और खास करके इन ग्रंथों को भी पढ़ें। आप में से जो आज दीक्षा ले रहे हो, मेरे ख्याल से मैं आप सबको मिला था, आप में से 80% भक्त B.Tech या M.Tech हो, तो ये अच्छी बात है। इसका अर्थ है कि आप सब में पढ़ने की योग्यता है। एक समय था कि जो भक्त जुड़ते थे इस कॉल में वो गांव के देहात के होते थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे। अब प्रभु जी की कृपा से प्रचार बढ़ गया है यूनिवर्सिटी में और पढ़े लिखे भक्त जुड़ रहे हैं संस्कृत के साथ। जिसका अर्थ ये है कि आप में योग्यता है इन ग्रंथों को पढ़ने के लिए, और इसलिए सब हर भक्त का प्रयास रहना चाहिए कि हम रोज कम से कम क्लास के अलावा इन ग्रंथों को भी पढ़ें। और आप देखोगे, आप ग्रंथों को पढ़ोगे और ध्यान से जाप करोगे तो बड़ी तेजी के साथ आनंद बुद्धि वर्धनम आध्यात्मिक आनंद अनुभव कर सकोगे। तो हमारी उम्मीद है कि आप सब जो दीक्षा ले रहे हो अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी को समझोगे और आपके मन में यही भाव रहेगा कि आप सेवा में जुड़ो। भगवान जन्म मानते गीता में भगवान कहते हैं अनेक जन्मों के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति है जो ये स्वीकार करता है क्या कि परम भगवान श्री कृष्ण। आप सब सौभाग्यशाली हो, यहाँ प्रभुपाद जी की संस्था के साथ जुड़े हो, और हमारा भाव ये होना चाहिए कि हम गंभीरता के साथ इस शिक्षा को अपनाएं और जाड़ेदार होता है कहो कृष्ण बोले। गाँव जाके घर घर जाके प्रचार करें। नित्यानंद जी महाप्रभु ने नित्यानंद हरिदास को बुलाकर क्या कहा, घर घर जाओ इस संदेश के साथ, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण श्रेष्ठ। ये भाव होना चाहिए हम सब में। ये नहीं कि ये भाव केवल मैराथन के महीने में आएगा और बाकी 11 महीने इसका विचार नहीं करना। ये भाव हमारे में रोज 24 घंटे होना चाहिए कि हम जिस प्रकार आप जुड़े हो भक्ति में, हम दूसरों को भी भाग्यवान बनाएं। इसका अर्थ है सदा प्रचार का भाव होना चाहिए। अगर ये भाव रहेगा तो परम भगवान भी प्रसन्न होंगे। भगवान क्या कहते हैं, सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है तो मेरा प्रचार करता है। तो आज की दीक्षा सवर्णों में कई भक्त ब्राह्मण दीक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। और जैसे मैंने आनंद में कहा था, इसका संस्था में ब्राह्मण दीक्षा केवल जब दी जाती है
जब ये अनुभव किया जाता है कि इसका आचरण अच्छा है, शास्त्र पर आधारित है और शास्त्र ज्ञान भी है, और अक्सर ये कहा जाता है कि भक्ति शास्त्री का भी अध्ययन होना चाहिए। तो ब्राह्मण के गुणों का वर्णन भगवद गीता में है। समो दमो तपो शौचम शांति राज्य में वचा ज्ञान विज्ञान वास्त्या कर्म स्वभाव। भगवान गीता में क्या कहते हैं? चातुर्वर्ण माया श्रेष्ठ गुण कर्म विभाग। गुणों के आधार पर यह निर्णय किया जाता है कौन है ब्राह्मण और कौन है शूद्र। तो ब्राह्मण के जो गुण हैं जिनके विषय में आप पढ़ते हो भगवद गीता में, ये गुण हमें अनुकूल करना चाहिए। ब्राह्मण जो है उसे समो शांत होना चाहिए। शांत आप जब रहोगे जब आपके मन में एक ही प्रकार का भाव हो, वो है आध्यात्मिक उन्नति। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा पढ़े त्याग हो तो भक्ति में आगे जरूर बढ़ो। तो ब्राह्मण शांत रहेगा जबकि उसके मन में एक ही भाव हो कि हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, पीछे नहीं। जो अनुकूल है वो कार्य को स्वीकार करो, जो प्रतिकूल है उसे त्यागो। दमो का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल। ब्राह्मण को मन, बुद्धि, इंद्रियों पर वश रखना चाहिए। ये हम ब्राह्मण हैं और हमारा आचरण शुद्ध जैसा है, तो ये संभव होगा केवल अगर हम भक्ति की विधियों का पालन करें। साधना भक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है और साधना भक्ति अगर हम करने रखेंगे तो इंद्रियों को वश में रखना ज़्यादा सरल होगा। तपो ऑस्टेरिटी, तपस्या। आप तपस्या शब्द का उपयोग शास्त्रों में बार बार देखते हो। गीता में भगवान कहते हैं यज्ञ दान तप, इन तीन कार्यों को कोई त्याग नहीं सकता। संक्षेप में तपस्या का अर्थ है प्रतिकूल कार्य को त्यागो और अनुकूल कार्यों को स्वीकार करो। तो ये जो तपस्या है ये हमारे लाभ के लिए भगवान ऋषभदेव की शिक्षा आप भागवतम के 5वें स्कंद में कहते हो। भगवान ऋषभदेव ने क्या कहा? तपो देव्यों पुत्र का, हे मेरे बेटे तुम भगवान की खुशी के लिए तपस्या का पालन करो। तो भगवान की खुशी के लिए हम जीभ का उपयोग करते हैं भगवान के नामों का उच्चारण करने के लिए, कृष्ण कथा की चर्चा करने के लिए, कि वो कृष्ण प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो ये होना चाहिए हमारा भाव कि जो प्रतिकूल कार्य है चाहे कितना भी प्रभाव हो हम उसे बचें। आगे सोचम प्योरिटी का बात अक्सर कहते थे, प्योरिटी इज द फोर्स, पवित्रता ही असली शक्ति है। तो इसका अर्थ ये है कि भगवान के शरणागत होने के लिए आपको कोई बड़े PhD की डिग्री की आवश्यकता नहीं। आप भक्ति की विधियों का पालन आवश्यक है और पवित्रता के द्वारा भगवान बुद्धि देते हैं उन्हें समझने के लिए। और ये पवित्रता प्राप्त होगी जब आप भक्ति के नियमों का पालन करोगे। फिर आगे सहनशील। भक्ति के मार्ग में हमें सहनशील होना चाहिए और हम सब परिचित हैं इस प्रसिद्ध श्लोक के साथ, नाल भी सुनचेना रोड भी सही हमारी न मना देना इतना सदा।
तो हमें सहनशील होना चाहिए। महाप्रभु ने कहा कि पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील। अभी गर्मी का मौसम है, आप सब एयर कंडीशनर चला लेते हो, कूलर चला लेते हो या पंखा, और जो पेड़ है वो तो तेज धूप में खड़ा है, या एयर कंडीशनर तो नहीं लगाते उनके लिए। और सर्दी में आप हीटर चलाते हो और पेड़ बर्फ भी सह लेता है। तो हमें सहनशील होना पड़ेगा। आदर अपमान ये प्राप्त होगा, एक दिन आदर है, एक दिन अपमान। हमें सहनशील होना चाहिए। हम प्रचार में जाते हैं, हमारी इच्छा ये रहती है कि हर व्यक्ति दौड़ कर आए ग्रंथों को लेने के लिए। आप देखते हो कि नहीं, आप इतना प्रयास कर रहे हो, 10 आदमी से बात करते हो, एक व्यक्ति थोड़ी रुचि दिखाता। तो हमें डिस्करेज नहीं होना चाहिए, हमें सहनशील होना चाहिए और प्रयास करते जाना चाहिए। तो ब्राह्मण को खास करके अत्यंत सहनशील होना चाहिए। फिर अर्जवम, ऑनेस्टी, ईमानदारी। जो ब्राह्मण है वो सत्य का उच्चारण करता है। अगर गलती कर भी ले तो स्वीकार करेगा कि मैंने गलती की है। ये नहीं कि हम ब्राह्मण बन गए हैं, हम झूठ पर झूठ बोलते जाए। एक झूठ बोले, उसे छिपाने के लिए एक और झूठ बोले। ब्राह्मण को ऑनेस्टली विश्वास करना चाहिए। ज्ञानम विज्ञानम, वो ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि ब्राह्मणों को शास्त्र, भक्ति शास्त्र की डिग्री करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो ब्राह्मण दीक्षा ग्रहण करें उनके बाद शास्त्र ज्ञान भी हो। ज्ञान का हमें उपयोग करना है। ये नहीं कि श्लोकों को कंठस्थ कर लिया पर आचरण शास्त्र के विरुद्ध है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो भक्त ब्राह्मण दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो ब्राह्मण का व्यवहार रखेंगे। और जैसे आपने नारद मुनि द्वारा सुना था, ब्राह्मण दीक्षा के पश्चात आप योग्य बन जाते हो भगवान के आर्च विग्रह को की सेवा करने के लिए, उनके लिए भोग बनाने के लिए, उनके लिए श्रृंगार करने के लिए। तो जो ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं उन्हें ऑर्डर में सेवा भी करनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि ब्राह्मण दीक्षा लेने से पहले तो बड़े उत्साहित होते हैं और फिर दीक्षा के पश्चात ऑर्डर में भी आते हैं, आते भी है तो नाम भी। तो ये ठीक नहीं है। जो ब्राह्मण ले रहे हैं उन्हें ऑर्डर में भी थोड़ी सेवा करनी चाहिए, प्रचार भी करना चाहिए। ये तो नहीं तो ब्राह्मण दीक्षा वापस ले लिया जाएगा। ब्राह्मण दीक्षा भक्तों को कंडीशन नहीं दिया जा रहा, और कंडीशन ये है कि वो ऑर्डर से और करें। तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो भक्त ब्राह्मण दीक्षा ले रहे हैं असली ब्राह्मण बनेंगे। जो हरिनाम दीक्षा ले रहे हैं वो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ेंगे और ये भाव रहेगा तो भक्ति में आगे बढ़े। और प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि खास करके भारतवासी इस शिक्षा को अपनाएं और दूसरों को जोड़े। तो आप भक्तों के साथ सामने बहुत बड़ा उद्देश्य है। जहाँ हृदय को तय करो कृष्ण उपदेश, हर व्यक्ति को कृष्ण का उपदेश दीजिए। और हम प्रयास करना चाहिए कि हम साधु संग में रहें। साधु संग में रहोगे और भक्ति में आगे बढ़ सकोगे। और मैं इस अवसर का लाभ उठाना चाहता हूँ हमारे भक्तों का भार पर करने के लिए, खास करके जो कि
यूथ टीचिंग कर रहे हैं, वेद टीचिंग कर रहे हैं। आज की दीक्षा समारोह में आपके शांतनगर मंदिर के भक्त हैं, पंजाबी बाग मंदिर के भक्त हैं, गाजियाबाद मंदिर के। तो जैसे आप जानते हो काफ़ी प्रयास किया जा रहा है कि हम यूथ को भी प्रचार करें। तो मैं सुंदर गोपाल उनके बाद रुक्मिणी कृष्ण, मुरली कृष्ण उनके बाद और सर्वप्रिय रासराज अजनव कृष्ण और किसी नाम मोहन रूपा प्रभु, अनंत प्रेम और इन सब का आभारी हूँ। ये सब भक्त मेहनत कर रहे हैं, बेस टीचिंग कर रहे हैं, यूथ टीचिंग कर रहे हैं। उसका ये परिणाम है कि आज आप सब ये निर्णय कर रहे हो हमें भगवान की सेवा में जुड़ना। तो जैसे इन्होंने प्रचार किया, हम सबको प्रचार बढ़ाना चाहिए, ये संदेश सबको पहुँचे। तो मैं हमारे जो दिल्ली मंदिरों के लीडर्स हैं उनका व्यवहार प्रकट करना चाहता हूँ। मोहन रुक्मिणी कृष्ण और और जैसे यहाँ से 14 मंदिर हैं और आपके बहादुर के मंदिर का उद्घाटन अगस्त 19 को होने जा रहा है। 7 नए मंदिर बन रहे हैं। 7 नए मंदिरों में मंदिर को चलाने के भक्त हैं। भक्त को प्रचार का मैराथन करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। और हमारे श्री राम प्रभु ये बाबा जी के बहुत पुराने भक्त हैं। बहुत जब श्री राम प्रभु जुड़े थे तो उस समय दिल्ली में शायद 10-15 भक्त थे। इन्होंने बहुत प्रयास किया। हमारे विजयनंद प्रभु भी बहुत पुराने भक्त हैं। इन सब भक्तों का भार, इनके प्रयास से प्रचार वो बढ़ रहा है। हरे कृष्ण।